तो चलिए आज हम एक नया पाठ देखते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। 1922 में आंध्र के कोया आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह किया गया और उस विद्रोह की सच्ची घटना पर यह पाठ आधारित है। इस विद्रोह के नायक थे अल्लूरी श्री राम राजू। कोई आदिवासी जंगलों में रहा करते थे और वहां पर खेतीबाड़ी करते हुए अपना जीवन सुख से बिताया करते थे। उनके जीवन में समस्याएं तब आई जब वहां पर अंग्रेज आकर घुसपैठ करने लगे। अंग्रेजों ने वहां जंगल के बीचों बीच से एक सड़क निर्माण करने का निर्णय ले लिया और इस निर्णय का असर जो है वह आदिवासियों पर पड़ने लग गया, उनके जीवन पर पड़ने लग गया था। बेस्टियन नामक एक तहसीलदार था, अंग्रेजों का अधिकारी, उस पर यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह किसी तरह से वहां पर सड़क निर्माण करवा दे। यह जो बेस्टियन था वह बहुत ही क्रूर और अकड़ू किस्म का इंसान था और इसलिए वह गांव के बीचों बीच पहुंच गया और उसने धमकी दे डाली कि 2 दिन में वहां पर सड़क निर्माण का काम शुरू होने वाला है और इसीलिए सभी गांव वालों को वहां पर आकर मजदूरी करनी है। किसी ने हिम्मत करके पूछा कि अगर हम मजदूरी करने के लिए आएंगे तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। इस पर बेस्टियन तिलमिलाया, गुस्से में आ गया और गुस्से से धमकी देते हुए उसने कहा कि हम सरकार है, हमारी आज्ञा का पालन करना, हमारे हुक्म का पालन करना तुम लोगों का काम है, तुम लोग नौकर हो, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, अगर नहीं आए तो सजा जरूर मिल जाएगी। उस बेस्टियन की धमकी से गांव वाले घबरा गए, डर गए और उनको समझ में नहीं आया क्या करें। अपमान को उन्होंने सहन किया, गुस्से को उन्होंने दबा लिया और वह घबरा कर, डर कर काम पर जाने लग गए। वही जंगलों में एक साधु भी रहा करता था, कहीं से आया हुआ था, उसका नाम था अल्लूरी श्री राम राजू। अल्लूरी श्री राम राजू के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के बजाय उन्होंने केवल 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बनने का निर्णय ले लिया था। साधु बनने के बाद वो जगह जगह घूमते हुए कोई आदिवासियों के बीच आ गए थे। लोग जब भी अपने आप को दुखी महसूस करते, जब भी उनके सामने कोई समस्या आती तो अल्लूरी श्री राम राजू के पास आकर अपने समस्याएं बताया करते, अपने दुख बताया करते थे। ऐसे में लोग अल्लूरी श्री राम राजू जी के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि किस तरह से अंग्रेज उन पर अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। इस पर श्री राम राजू ने उन्हें कहा कि उन्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उन्हें खामोश नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें आवाज उठानी चाहिए, उन्हें काम पर जाने से मना कर देना चाहिए। उन्होंने साथ में सभी आदिवासियों को बताया कि पूरे देश भर में इस तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग का आंदोलन छिड़ा हुआ है, एक लहर सी दौड़ रही है और देश में इन भारतीयों का नायक है महात्मा गांधी नामक एक चमत्कारिक व्यक्ति। जब उसकी बात, श्री राम राजू की बात लोगों ने सुनी तो लोगों में एक जोश सा भर आया और पहले ही जिनके मन में अपमान का गुस्सा खौल रहा था, जो आग बनकर वह उनके दिलों में भरा हुआ था, वह बाहर निकल गया और उस बाहर निकलने का परिणाम ही था 2 सालों तक अंग्रेजों के विरुद्ध उनका विद्रोह। भद्राचलम से लेकर पर्वतीपुरम तक एक आग सी फैली हुई थी और उनके इस विद्रोह को देखकर अंग्रेज घबरा गए थे। अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी फौज थी, बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी इस विद्रोह को दबाने में वो नाकाम होते जा रहे थे। श्री राम राजू के उपाय करने से और उनके तरीकों को अपनाने से कोई आदिवासियों की ताकत 2 गुनी हो गई थी। श्री राम राजू ने बताया था कि अंग्रेजों की सेना में कुछ भारतीय लोग भी हैं जो मजबूरी में वहां पर काम कर रहे हैं और इसी कारण से उन्हें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और इसलिए जब भी अंग्रेज सेना पर हमला किया जाए तो उस समय हमें ध्यान में रखना है कि हिंदुस्तानियों को कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए और उसी कारण से उसकी आज्ञा का पालन कोई आदिवासी किया करते थे। जब भी जंगल के संकरी पगडंडियों पर, यानी कि बहुत ही छोटे से नैरो पैसेज जिसे हम कहते हैं, उस रास्ते से गुजरते हुए जब अंग्रेजी सेना जाती तो हिंदुस्तानी सिपाहियों को तो जाने दिया जाता था और बाद में जब अंग्रेज अधिकारी दिखाई देते तो उन पर कोई आदिवासी हमला कर देते थे।
इस तरह से अचानक होने वाले हमले के लिए कोई अंग्रेज तैयार नहीं होते थे और इसी कारण से वो घबरा जाते, डर जाते और जब तक उनकी समझ में कुछ आ जाता तब तक कोई आदिवासी उनको मार कर निकल जाते थे। इस तरह से उन्होंने कई उनके हथियारों को, अंग्रेज़ों के हथियारों को लूटा, कई अंग्रेज़ अधिकारियों की हत्या उन्होंने कर दी। अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उनसे निपटा जाए। अगर वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते तो लोगों को साधु श्री राम राजू, अल्लूरी श्री राम राजू के चमत्कार पर विश्वास था। उनको लगता था कि अल्लूरी श्री राम राजू के चमत्कार से जो गोली उनकी तरफ आ रही है वो पानी बन जाती है और उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है, और इस विश्वास के कारण ही वो आगे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके आने जाने के बारे में किस तरह से उनको जानकारी मिलती है। अल्लूरी श्री राम राजू ने गुप्तचरों का एक दल बनाया था, एक ऐसा जाल फैलाया हुआ था कि वे दूर रहकर ही बहुत ही झटके में संदेश पहुंचा देते थे और इस तरह से लोगों को पता चल जाता था कि अंग्रेज अधिकारी कब आ रहे हैं, कितनी सेना लेकर आ रहे हैं और किस रास्ते से आ रहे हैं। और फिर जंगलों में छुपकर बैठे हुए आदिवासी उन पर अचानक हमला बोल देते और हमला करके वह उन्हीं जंगलों में, पहाड़ियों में छुपकर बैठ जाते थे। इस तरह से अंग्रेज बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही थी। लोग अपने आप को बचाने के लिए वहां के आसपास के गांव में चले जाते थे। जब अंग्रेजों ने इसके बारे में अध्ययन किया तो उनको एक तरकीब सूझी और उस तरकीब के तहत उन्होंने गांव में आने जाने वाले सारे राशन लाने वाले दरवाजे, जो रास्ते थे, वो बंद कर दिए। उन्होंने उनको उस गांव में कोई भी मदद न मिले इसके बारे में ध्यान रखा और गांव में जाकर वे मासूम लोगों को मारने, पीटने लग गए और जो कुछ भी खेती बाड़ी की जाती थी उसको जलाया जाने लग गया। इस तरह से कोई आदिवासी जिस गांव में मौजूद थे वहां पर लोगों को भूखा मार दिया जाने लग गया और ऐसे में लोग जो है वह परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि इसका कौन सा तोड़ निकाला जाए, कैसे इससे बचा जाए। ऐसे में श्री राम राजू के कुछ साथी भी पकड़ लिए गए थे और खुद श्री राम राजू भी एक बार घायल हो गया था बुरी तरह से और बहुत ही मुश्किल से वह अपने आप को बचा पाया था। इस वजह से अब कोई आदिवासियों के उसके चमत्कार पर भी विश्वास सा उठने लग गया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसे में जब वे लोग श्री राम राजू के पास पहुंचे और अपनी समस्या के बारे में उन्होंने बताई तो श्री राम राजू को समझ में आ गया कि ये अंग्रेज ऐसे मानेंगे नहीं, वो पूरे गांव वालों को भूखा मार देंगे, पूरे आदिवासियों को वो भूखा मार देंगे, लेकिन उन्हें वो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में उनके दुख को दूर करने का एक ही रास्ता है और वह रास्ता है अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। और फिर श्री राम राजू ने बहुत सोचकर कोई आदिवासियों के दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले करने का निर्णय लिया, आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। उस समय अंग्रेज अधिकारी मेजर गुड़ौल मंपा नामक गांव में पहुंचा हुआ था और वहां पर उसने अल्लूरी श्री राम राजू को पकड़ने के लिए डेरा डाला हुआ था। वहां अल्लूरी श्री राम राजू पहुंचे और उन्होंने जब अपने आप को उनके हवाले कर दिया तो ऐसे में जो मेजर गुड़ौल था वो बेहद खुश हो गया, क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी श्री राम राजू को पकड़ने की, लेकिन यहाँ पर वह शिकार तो स्वयं चलकर आया था अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए। ऐसे में मेजर गुड़ौल बेहद खुश हो गया और उसने इस अल्लूरी श्री राम राजू को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद श्री राम राजू का सोचना था कि उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाए, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और उस मुकदमे में जो अदालत फैसला सुनाती है उस फैसले के अनुसार उसे सजा दी जाए। लेकिन मेजर गुड़ौल ऐसा कोई भी कार्य करना नहीं चाहता था जिसकी वजह से अल्लूरी श्री राम राजू को बचने का एक भी मौका मिले, और इसी कारण से उसने अपने एक सिपाही कुंचू मेनन को अपने पास बुलाया और उसने कहा कि अल्लूरी श्री राम राजू को मार दिया जाए, गोली मार दी जाए, उनकी हत्या कर दी जाए। वहाँ पर हजारों की भीड़ पहुंची हुई थी और उनके सामने अल्लूरी श्री राम राजू को कुंचू मेनन ने गोली मार दी और इस प्रकार से अल्लूरी श्री राम राजू का अंत हो गया।
अल्लूरी श्रीराम राजू के अंत के साथ साथ कोया आदिवासियों का जो विद्रोह 2 साल तक चला था, जिसकी वजह से अंग्रेज बेहद परेशान हो गए थे, वह भी टूट गया क्योंकि कोया आदिवासियों की हिम्मत टूट गई थी। लेकिन इस आंदोलन से अंग्रेजों को एक सबक मिला था और उन्होंने समझ लिया था कि वहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों के सुख दुख का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, उनके खिलाफ पूरी तरह से अन्याय अत्याचार नहीं किया जा सकता, और इसी कारण से उनके सुख दुख का ध्यान में रख के उनसे काम निकलवाया जाना चाहिए, ये बात उन्होंने समझी। लेकिन कोया आदिवासियों ने एक मिसाल कायम की थी अन्याय के खिलाफ लड़ने की, अन्याय के खिलाफ विद्रोह करने की। और अन्याय के खिलाफ जब कोई लड़ता है तो अंग्रेज, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनके साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं है, उनको भी 2 साल तक परेशान कर दिया था। और इसी कारण से याद रखिए, इस पाठ से हमें सीखना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता जो है वह आसानी से प्राप्त नहीं हुई है। उसके लिए कड़ा संघर्ष किया गया है, अनेक बलिदान दिए गए हैं, और उन बलिदानों का ही आज हम परिणाम देखते हैं कि हम सुख समृद्धि से रह रहे हैं, स्वतंत्र होकर रह रहे हैं। लेकिन आज भी हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि अन्याय कभी सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। आशा है कि आपको पाठ पूरी तरह से समझ में आया है। अगर कोई आपको शंका है, कोई संदेह है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस पाठ के सीख को हमेशा जीवन में अपना कर रखिए ताकि आप भी अन्याय के खिलाफ लड़ सके और फिर आप भी अपने व्यक्तित्व को बुलंद कर सके। धन्यवाद।